हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य से हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। ब्रजभूमि वृंदावन मथुरा धाम की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत का मूल विषय है कि जीवन का आत्यंतिक श्रेय क्या है। श्रीमद् भागवत पूर्ण रूप से उन समस्त प्रकार के मनुष्यों के लिए समर्पित है जो मनुष्य जीवन के मूल्य को समझना चाहते हैं। तो वास्तव में यह ग्रंथ ऐसा अमल पुराण है जिसको पढ़ने अथवा सुनने के बाद जीव का इस संसार के प्रति जो माया के द्वारा रचना की गई नाना प्रकार के उपक्रम हैं, वो सब इस अमल पुराण के अध्ययन के बाद नष्ट हो जाता है। तो वास्तव में जीवन किस उद्देश्य से प्राप्त है, वह उद्देश्य की पूर्ति जीव स्वतः नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता है? क्योंकि जीव अज्ञान के कारण तो इस मायामय जगत में गिरा है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैल कृष्ण राखिल वेद पुराण। भगवान ने जीवों पे बहुत बड़ी दया करके यहाँ पर वेद पुराण वैदिक शास्त्र रख दिए और उनको भी बड़े सरल भाषा में समझा दिए कि जिससे कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस ज्ञान का लाभ ले सके और मनुष्य जीवन को सार्थक कर सके। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है? आखिर वह कौन सा कार्य कर ले जिससे कि मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाए? तो शास्त्र में ऐसा अनुमोदन है कि जीव यदि भगवान से जो विस्मृत होकर के इस संसार सागर में गिरा है, वह संबंध यदि वापस प्रारंभ कर देता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ और कृष्ण मेरे स्वामी हैं, केवल इतना समझ लेने मात्र से जीव इस भौतिक संसार को पार कर लेता है, जो कि जीवन का लक्ष्य है। और मनुष्य देह का इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। यदि मनुष्य चाह रहा है कि हमारे और भी अन्य अन्य उद्देश्य हैं, तो ये उसकी अज्ञानता के कारण है। पूर्ण ज्ञान इसमें है कि मनुष्य का केवल और केवल एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान से अपने बिछड़े हुए संबंधों को फिर से स्थापित करना। गीता के माध्यम से भगवान जीव की परिभाषा बता रहे हैं कि ममैवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। ये जो जीव है वो हमारा अंश है, लेकिन माया इस ज्ञान को भुला करके इस माया के जगत में फंसे रहने के लिए प्रेरित करती है जीव को। लेकिन भगवान शास्त्रों के माध्यम से जीव को बाहर निकालना चाहते हैं। तो यही माया और शास्त्र की युद्ध है। माया अलग प्रकार से ज्ञान देती है इस भौतिक जगत में। माया क्या ज्ञान देती है कि यदि आप सुंदर हैं तो आपका जीवन सफल है, यदि आप धनवान हैं तो आपका जीवन सफल है, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपका जीवन सफल है। तो इस प्रकार से भ्रमित ज्ञान उत्पन्न करके माया इस भव जगत में, भव सागर में जीव को नाना प्रकार से कष्ट देती है और जीव इसमें कष्ट भोगते भोगते अंतोगत्वा
शरीर छोड़ देता है। तो आप अनुमान लगाइए कि इस संसार में अनेकों बार हम सब आ चुके हैं, लेकिन किस रूप में आए हैं इसका हमें स्मरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीव की जो बुद्धि है वो बहुत सीमित है। कुछ काल के पश्चात की घटना को विस्मृत कर जाता है, तो इतने लंबे काल के घटना को कैसे स्मरण रख सकता है? तो इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मामे वैश्य असंशय, अर्थात अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, जिससे कि तुम संशय रहित हो जाओगे कि तुम्हारा सारा कार्य मैं करूँगा। ये जो अभी तक भ्रम विद्या है कि मैं अपना कार्य स्वयं कर रहा हूँ, ये भ्रम विद्या है। कैसे है समझ लीजिए इसको, कि हम केवल भोजन करते हैं और भोजन के पश्चात इस शरीर के अंदर के पाचन तंत्र की क्रिया पे हमारा नियंत्रण नहीं है। हमने भोजन किया, वो भोजन पच के हमें शक्ति प्रदान करेगा अथवा अपच होकर के वामिट के द्वारा बाहर आ जाएगा, इस पे हमारा नियंत्रण नहीं। इसके अतिरिक्त हम श्वसन क्रिया है जो एक शरीर के विशेष बनावट के कारण स्वतः चलता है, श्वसन, इसीलिए उसका नाम है श्वसन। श्वसन का अर्थ है कि जो खुद चलने वाला श्वसन क्रिया। सांस लेने के लिए हमें कभी भी किसी प्रकार का आयोग नहीं करना पड़ता है, स्वतः क्रिया होती है। हम सांस लेना ऐसा भूल जाएं, संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, कभी हम नहाना भूल जाते हैं, कभी ब्रश करना भूल जाते हैं, कभी किताब में कुछ लिखी हुई चीज़ें भूल जाते हैं, कभी किसी के दिए हुए वचन को भूल जाते हैं। इस प्रकार से नाना चीज़ों को हम भूलते रहते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया स्वतः चूँकि उसकी क्रिया है, इसलिए उसके भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं। आप नींद में, गहरी नींद में सोते हैं तो मन बुद्धि सब कुछ स्थिर हो जाता है। आप राजा हैं, रंक हैं, पलंग पे सो रहे हैं, जमीन में सो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई होश हवास नहीं रहता। लेकिन श्वसन क्रिया अपनी स्वाभाविक गति से चलता है। तो श्वसन और पाचन और शरीर में नाना प्रकार के परिवर्तन, ये हमारे बस में नहीं है। इसका अर्थ है कि ये किसी और के कंट्रोल में है। हम चाह के भी अपनी बुढ़ापा नहीं रोक सकते हैं, चाह करके भी अपनी बीमारियों को नहीं रोक सकते हैं, चाह के भी अपनी मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन चाह के अपने जन्म को रोक सकते हैं। एक ही हमारे पास साधन है कि यदि हम चाहें तो हम अपना जन्म रोक सकते हैं। मृत्यु तो नहीं रोक सकते, लेकिन जन्म रोक सकते हैं। तो जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु और बीमारी और बुढ़ापे का प्रश्न ही कहाँ। तो वे कौन लोग हैं जो इस मृत्यु को और जन्म को और रोकने का प्रयत्न करते हैं? वो योगी लोग हैं। और योगी का क्या अर्थ है? जिन्होंने भक्ति योग के द्वारा भगवान से अपने संबंध को स्थापित किया, उनको योगी कहते हैं। इसमें ध्यान योगी भी हैं जो ध्यान के द्वारा अपना संबंध भगवान से स्थापित करते हैं। लेकिन इस कलयुग में भक्ति योग के अतिरिक्त जितने भी योग हैं, हठ योग, ध्यान योग, ये सब वर्जित है। क्यों? क्योंकि जीव का ध्यान इतना आसानी से एकाग्र करना इस कलयुग में अत्यंत कठिन है। तो निर्णय ये है कि भगवान की भक्ति की जाए, और भगवान की भक्ति का अर्थ है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जिससे कि हमारा संबंध निरंतर भगवान के साथ बना रहे और हमारे द्वारा किए हुए कार्य से भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हो। ये जीव का परम धर्म है। जैसे नौकर का कर्तव्य है अपने स्वामी, अपने मालिक की सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखना, इसीलिए लोग नौकर रखते हैं।
कि वो मेरी सेवा करे, न कि नौकर रखता है आदमी उसकी सेवा करने के लिए। नहीं, नौकर का अर्थ है कि जिसने उसको नौकरी पे रखा है उसकी सेवा करना। तो ऐसे ही जीव भी भगवान का नित्य दास है। नित्य दास का अर्थ है परमानेंट सर्वेंट। तो जीव भगवान का परमानेंट सर्वेंट है, लेकिन जीव भगवान से जब अपने आप को अलग समझ के भगवान का जो सेवा छोड़कर इस संसार के सेवा करने का प्रयत्न करता है और उस सेवा के द्वारा संतुष्ट होने का प्रयत्न करता है, तो वहाँ वो विफल हो जाता है। और उसकी वही विफलता इस संसार में सबसे बड़ा दुख का कारण है कि वो स्वतः प्रसन्न होना चाहता है। जबकि नौकर के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पराधीन सपने सुख नाही। जीव जब तक दूसरे के अधीन है तब तक वो इस संसार के लोग कभी उसको सुख नहीं दे सकते। लेकिन जब ही वो भगवान के अधीन होता है त्यों ही उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि किस प्रकार से हम भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं, किस तरह से। और ये नित्य जुड़ना, नित्यम भागवत सेवया, ये 1-2 दिन, 4 दिन, हफ्ते, 10 दिन की बात नहीं है। नित्य जुड़े रहना है। तो नित्यता के लिए क्या करना है कि अपनी रसोई को भगवान से जोड़ देना है। रसोई में जो कुछ भी बनता है शुद्ध शाकाहारी बना के भगवान को भोग लगा के फिर उसको प्राप्त करना है। घर की सफाई करनी है, स्वच्छ घर होगा ताकि भगवान उसमें आके विराजमान हो। बच्चों को भी उचित ज्ञान देना है जिससे कि वो भी भगवान की सेवा कर सके। उन्हें भी अवसर देना है शास्त्र पढ़ने, सुनने, समझने का, ताकि वो भी जीवन का लक्ष्य समझ सकें कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। अन्य सारी योनियों का लक्ष्य अलग अलग है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, लेकिन मनुष्य जीवन का लक्ष्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन तक ही सीमित नहीं है। मनुष्य का लक्ष्य कुछ चरम लक्ष्य है, कुछ परम लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, जिससे प्राप्त करने के बाद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिसे प्राप्त करने के बाद जीव पुनः इस भौतिक संसार में नहीं आता है। तो वो परम गंतव्य, वो परम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का। उसकी प्राप्ति के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का संकीर्तन और भगवान के भोग, अर्थात जो कुछ भी आपके रसोई घर में, किचन में बनता है, उसका भगवान को भोग लगा के ही प्राप्त करना है। अगर हम बिना भोग लगाए खाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं और खाते हैं, तो ये भगवत गीता के अनुसार पाप है। और हम पाप खा रहे हैं रोज, तो रोज पाप खा रहे हैं तो उसका अर्थ है दुख ही मिलेगा। लेकिन यही रसोई में बनी हुई प्रत्येक वस्तु को भगवान को भोग लगा के यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारा ये पुण्य गिना जाता है। इससे हमें आनंद प्राप्त होता है। तो बहुत सरल विधि है कि अपनी सेवा को सिर्फ भगवान की तरफ डाइवर्ट करना, मोड़ देना है। भोजन तो सभी घर में बनाते हैं, लेकिन जो भगवान के लिए रसोई पकती है वो उत्तम है, और हम श्रद्धापूर्वक उनको भोग लगाते हैं, तो उस भोग लगाने मात्र से भगवान उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं। प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं कि हम भोग की थाली जैसे रखते हैं और उस थाली में से एक अन्न भी कम नहीं होता, वैसी की वैसी ही थाली आ जाती है, फिर भी भोग का स्वाद इतना क्यों बढ़ जाता है। तो इसके अर्थ में हम बताना चाहेंगे कि भगवान की जो इंद्रिय है वो इंद्रियां तृप्त हैं, पूर्ण तृप्त इंद्रिय है। हमारे आपके जैसे अपूर्ण इंद्रिय नहीं है कि आपको अगर 5 पूरी का भोग लगाया गया और आपने 1 पूरी खा लिया तो 4 पूरी हो गया, नहीं। भगवान के संबंध में ऐसा है कि अगर 5 पूरी है तो भगवान 5 पूरी खा जाएंगे, फिर भी 5 की 5 पूरी वहाँ रहेगी। यहाँ मैथमेटिक्स थोड़ा अलग है।
1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। जबकि मटेरियल जगत में 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0। तो दैट इज द रॉन्ग मैथमेटिक्स। स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स 1 + 1 = 1, 1 - 1 = 1। एक में एक जुड़ने के बाद भी एक रहता है, एक से एक निकलने के बाद भी एक रहता है। इसलिए हमारे भोग की जो थाली है वो एज इट इज रहती है। हम जितना भोग भगवान को लगाते हैं उतना का उतना भोग हमें प्राप्त होता है, क्योंकि 1 - 1 = 1 है। न उसमें से कम होने वाला है, न उसमें बढ़ने वाला है। तो ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो अध्यात्म की गणित है वो इस भौतिक गणित की पढ़ाई से बहुत अलग है। आध्यात्मिक विद्या में सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना होता है, सब कुछ। और भौतिक विद्या में सब कुछ अपने पास रखना होता है। ये अंतर है। जब आप सब कुछ अपने पास रखते हो तो वो वस्तुएं आपको दुख देती है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु नारायण की सेवा के लिए है। पूरी प्रकृति नारायण की सेवा के लिए खुद भगवान ने बनाया। इवन हमें भी भगवान ने अपनी सेवा के लिए बनाया, लेकिन हम सोचते इस प्रकृति में से वस्तु उठा उठा के अपनी सेवा में लगाते रहते हैं, तो वहीं पे हमें दुख प्राप्त होता है। तो सावधान रहिए कि जीवन का उद्देश्य समझना है, मनुष्य जीवन का, और परमात्मा ने हमें किस लिए बनाया है वो उद्देश्य जानना अत्यंत आवश्यक है यदि आप वास्तविक सुख शांति का जीवन चाहते हैं। अन्यथा ये संसार के नाना प्रकार के दुखों का जीवन में आप पूरा जीवन कट जाएगा, लेकिन दुख कभी समाप्त नहीं। ये दुख केवल और केवल अज्ञानता का है, और ये अज्ञानता कब समाप्त होगी? जब हमें कहीं से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि ये संसार क्या है, जीवन क्या है, किस प्रकार से हमको यहाँ जीवित रहना है, जीवित रहने के क्या क्या उपाय हैं, और इसमें होने वाले नाना प्रकार के दुखों को कैसे समाप्त किया जाए, उसकी विधि जब तक ज्ञान द्वारा नहीं ली जाएगी तब तक जीव को नहीं मिलेगी। जीव इस भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढ रहा है, जबकि भौतिक वस्तुओं में कोई सुख नहीं है, कोई सुख नहीं। जिनके पास है वो भी दुखी है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है। जिनके पास नहीं है वो थोड़ा कम दुखी है, लेकिन दुखी तो दोनों स्थिति में है। तो इस दुख के निवारण के लिए भगवान नाम का कीर्तन, भगवान की कथा और भगवान को भोग लगा हुआ, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद, ये तीन चीज़ यदि आप ग्रहण करते हैं, साधुओं के द्वारा इस भौतिक संसार से छूटने के सत्संग कथा सुनते हैं, जो कि श्रीमद् भागवत में स्वयं व्यास जी ने बताया है कि क्या विधि है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम प्रिय। जिस प्रभु का, जिस हरि का कीर्तन करने मात्र से जीव इस भौतिक संसार के सारे पाप से मुक्त हो जाता है और सारे दुख उसके नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री हरि का कीर्तन करने से जीव अपने जीवन के परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो जीवन की परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये तीन चीज आप एकदम ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। पहला है भगवान नाम का जप कीर्तन, दूसरा भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण, और तीसरा है शास्त्रों का अध्ययन। इन तीन से ही जीव बच जाएगा, चौथा कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। तो ये तीनों आप अपने जीवन में धारण करिए, निश्चित रूप से आप एक सफल और सुंदर जीवन की ओर बढ़ जाएंगे, और आपका इस भौतिक संसार का जो नाना प्रकार का दुख मन में है वो सब समाप्त हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु का अर्थ है कि आपकी सारी अभद्रता समाप्त हो जाएगी।
नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का श्रवण करने से सारी अभद्रता समाप्त हो जाएगी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत से भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति न। इस प्रकार से भागवत के उत्तम श्लोक, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करते करते आपका जीवन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा, क्योंकि इस भौतिक संसार के दुखों का नाश हो जाएगा केवल और केवल भगवान की कथा सुनने से। तो आप सभी लोगों से करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये 3 कार्य जीवन में प्रारंभ करिए, जो कि बहुत ही सरल है और बड़ी सरलता पूर्वक किया जा सकता है, प्रायोगिक है। आप सब इसका प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से जीवन में सुख, शांति और आनंद की वृद्धि होगी। हरे कृष्णा, हरि बोल। और महामंत्र का जप निरंतर करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।